नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो बेहद खास और महत्वपूर्ण है, कई गंभीर सवाल भी खड़ा करती है और इस विषय पर बात करना क्यों जरूरी हो जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। जरा सोचिए, जिस नाम को कभी इस देश के सबसे सनसनीखेज आतंकी मामले में आरोपी बताया गया, जिस पर मालेगांव बम धमाके जैसा संगीन इल्जाम लगा, जिसके खिलाफ एनआईए ने अदालत में फांसी तक की मांग की थी, आज वही शख्स भारतीय सेना की वर्दी पहनकर कर्नल बन रहा है। नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल। जी हां, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित। और ये प्रमोशन सिर्फ एक पदोन्नति नहीं है, बल्कि भारत के न्याय, राजनीति और विचारधारा के बीच चल रही खतरनाक जंग का प्रतीक बन गया है। सवाल यही है कि जब मामला अभी भी अदालत में लंबित है तो आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्या थी। 2008 मालेगांव धमाका याद होगा, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। 29 सितंबर 2008, रमजान का महीना और महाराष्ट्र का मालेगांव, एक मस्जिद के पास खड़ी बाइक में धमाका होता है। 6 लोग मारे जाते हैं, 100 से ज्यादा घायल। शुरुआती शक में हमेशा की तरह इस्लामी संगठनों पर जो है वो शुरुआती जो शक है वो गया, लेकिन एटीएस की जांच ने सबको चौंका दिया। ये हमला किसी जिहादी नेटवर्क से नहीं, बल्कि एक कट्टर हिंदुत्ववादी गिरोह ने किया था। जांच में सामने आया कि भारतीय सेना की खुफिया इकाई से जुड़े लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने अभिनव भारत नामक संगठन के जरिए हिंदू राष्ट्र की साजिश रची थी। आरोप था कि धमाके के लिए उसने आरडीएक्स उपलब्ध कराया और अपने पद का दुरुपयोग कर सेना की संवेदनशील जानकारियां बाहर पहुंचाई। उसके साथ ही बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य को भी गिरफ्तार किया। अब बढ़ते हैं अगले पहलू पर, अगले पॉइंट पर। 17 साल जेल, मुकदमे और फिर बरी। जी हां, सही सुन रहे। 2008 में गिरफ्तारी के बाद पुरोहित को सेना से निलंबित कर दिया गया और 17 साल तक उसका जो करियर है वो ठप रहा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये कहते हुए जमानत दी कि चार्जशीट में पुख्ता सबूत नहीं है। मुकदमा चलता रहा और 31 जुलाई 2025 को विशेष एनआईए अदालत ने पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर और 5 अन्य को इसमें बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सिर्फ शक सजा के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह अंत नहीं था। पीड़ित परिवारों ने फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी और अब हाई कोर्ट ने पुरोहित समेत सभी आरोपियों, एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है, यानी मामला अब भी विचाराधीन है। अब प्रमोशन और राजनीति, इस पहलू पर बात करना भी जरूरी होता है। सवालों का तूफान इसी के साथ। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि जब मामला अभी भी कोर्ट में है, विचाराधीन है, तो सरकार ने पुरोहित को कर्नल के पद पर प्रमोट करने की इतनी जल्दी क्यों दिखाई। सवाल वाजिब है। भारतीय सेना हमेशा अंतिम न्यायिक फैसले तक इंतजार करती है, फिर इस बार अपवाद क्यों बना। आलोचकों के मुताबिक ये सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं, बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश है। ये दिखाने की कोशिश है कि हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ था ही नहीं और जिन पर आरोप लगे वो निर्दोष थे। लेकिन मारे गए लोगों के परिवारों के लिए ये प्रमोशन जख्मों पर नमक है दोस्तों। और सबसे अहम बात, अगर बात करें, सबसे अहम बात, एनआईए जिसने कभी पुरोहित के लिए मौत की सजा मांगी थी, आज खामोश है, चुप है, मौन धारण किए हुए है। और ये चुप्पी ही सवाल खड़े करती है, क्या अब जांच एजेंसियों की भूमिका भी सत्ता के एजेंडे से तय होगी। हिंदू आतंकवाद से नैरेटिव की जंग तक पर भी हम बात करते हैं दोस्तों। ये मेरा अगला टाइटल, जहां पुरोहित केस ने 2008 के बाद भारतीय राजनीति में एक नया शब्द पैदा किया, हिंदू आतंकवाद। कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल कट्टर राजनीति पर सवाल उठाने के लिए किया, जबकि बीजेपी और संघ परिवार ने इसे फर्जी नैरेटिव कहा। अब जब वही आरोपी सेना में फिर से सम्मान के साथ वापस लौटता है,
तो ये सत्ताधारी दल के लिए कहीं ना कहीं, जी हाँ, सत्ताधारी दल के लिए विचारधारा की जीत जैसा है। ये वो संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू आतंकवाद कभी था ही नहीं, लेकिन अगर वो नहीं था तो फिर एटीएस और एनआईए ने इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए और ये मामला 17 साल तक अदालत में क्यों चला। देश लाइव ये सवाल पूछता है उन लोगों से। न्याय बनाम सत्ता, अगला पॉइंट, सबसे बड़ा टकराव। यहां एक बुनियादी बात समझनी होगी दोस्तों हमें कि अदालत ने पुरोहित को निर्दोष नहीं कहा, बल्कि सबूतों की कमी के कारण बरी किया है। ये क्लीन चिट नहीं है। और जब मामला अब भी हाई कोर्ट में है तो प्रमोशन न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। अगर कानूनी विशेषज्ञों की बात करें, उनकी माने तो वो ये कहते हैं कि ऐसे मामलों में अंतिम फैसले तक इंतजार किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता लाई जा सके। अगर उच्च न्यायालय निचली अदालत का फैसला पलट देता है तो ये प्रमोशन सेना और न्याय दोनों के लिए शर्मनाक होगा। लेकिन शायद सत्ता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए जरूरी है कि वो अपने राष्ट्रवादी नैरेटिव को मजबूत करे और दिखाए कि जो उसके एजेंडे के करीब है उन्हें कोई छू नहीं सकता है, हाथ नहीं लगा सकता है। तस्वीर जो है, ये बड़ी तस्वीर, ये एक चेतावनी है दोस्तों। प्रसाद पुरोहित का प्रमोशन केवल व्यक्ति की नौकरी से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के लिए एक चेतावनी भी है। क्या अब आतंक के आरोपों से बरी होना राजनीतिक वैधता का प्रमाण बन गया है? क्या अब अदालतों के अंतिम फैसले से पहले ही सरकार अपनी दुविधा से, अपनी सुविधा से फैसले लेने लगेगी? मालेगांव के पीड़ितों के लिए ये प्रमोशन न्याय की हार है दोस्तों, और देश के लिए ये एक संकेत है, इशारा करता है कि सत्ता के नैरेटिव को न्याय से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और ये इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है आप समझ गए होंगे अभी तक की इस चर्चा को सुनकर। प्रसाद पुरोहित का प्रमोशन सिर्फ एक सैनिक की पदोन्नति नहीं, बल्कि उस विचारधारा की जीत भी है जो धर्म के नाम पर हर इल्जाम को मिटा देना चाहती है। ये वही विचार है जो अदालत के फैसले से पहले ही निर्दोष तय कर देता है। और जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट अंतिम शब्द नहीं कह देता ना दोस्तों, तब तक ये सवाल हर भारतीय के मन में कौंधता रहेगा, गूंजता रहेगा। क्या मालेगांव के पीड़ितों को कभी सच्चा न्याय मिलेगा, या फिर न्याय भी अब सत्ता की सुविधा के इशारों पर ही चलेगा? ये सवाल खड़ा होना लाजमी है दोस्तों। इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा पर विराम लगाऊंगी और ये सवाल का जवाब मैं आप पर ही छोड़े जाती हूँ। आप पर ही ये सवाल छोड़े जाती हूँ कि आप इसके जवाब को खुद अपने मन के अंदर ढूंढिए। इसी के साथ इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, आप को ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपके महत्वपूर्ण जो है सजेशंस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।